जम्मू कश्मीर के लोग बिजली चोर हैं, कभी बोलते हैं ये ज़मीन चोर है। बेइज्जतियों के सिवा जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला। जो भरोसा उन्होंने मुझे दिया, मुझे पर उम्मीद हूँ कि मैं उस भरोसे पर खरा उतरूँगा। और रहा ताल्लुक़ यहाँ आने का, ये जीत मेरी अकेले की नहीं है, पीडीपी के हर फर्द की है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में हो, चाहे वो जम्मू खत्ते में रहने वाला हो या कश्मीर खत्ते में रहने वाला हो। उन्होंने बड़ी मेहनत की, किसी ने अपने वोट से मदद की हमारी, और किसी ने अपने सिफारिशात और सपोर्ट से की। मौका यही था कि रीज़न यही था कि लोगों की मुश्किलात आसान हो, लोगों को समझाया जाए कि इस वक्त कलम दवात ही वो अवेलेबल ऑप्शन है पूरे जम्मू कश्मीर में जो लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकती है और उनकी ज़िंदगी में आराम ला सकती है। देखिए, मुझे हंसी आती है इस ऊँचेपन के मजाक की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बड़गाम के लोगों के साथ मजाक किया। जहाँ तक जो रहा सवाल इलेक्शन रिज़ल्ट का, ये बड़गाम के लोगों का इज्तिमाई फ़ैसला था कि उन्होंने जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्टेपनी बनी है बड़गाम, उस रवायत को तोड़ना, उस रवायत को फुल स्टॉप लगाना। अब चूँकि बड़गाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है, जो इज्तिमाई फ़ैसला बड़गाम के लोगों ने सुनाया, अब ये शायद उनको शायद इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है। इसीलिए वो कभी बोलते हैं ये जी बी टीम है, कभी बीजेपी का सपोर्ट था, कभी कोई सपोर्ट था, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये लोगों का इज्तिमाई फ़ैसला था कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की छुट्टी यहाँ से करनी चाहिए। बिल्कुल बड़गाम मार्जिनलाइज्ड है, बड़गाम अदरवाइज्ड रहा है। हमारी यही कोशिश रहेगी, जो सुविधाएँ, जो बेसिक राइट्स जम्मू कश्मीर के हर वासी को है, वही बेसिक राइट्स, चाहे वो बेहतर सड़क के हवाले से हो, बेहतर तालीम के हवाले से हो, बेहतर हेल्थ के हवाले से, वो बेसिक राइट्स हम रेस्टोर वहाँ के लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि मैं ऑलरेडी लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा था। ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्शन में आने के बाद लोगों के साथ जुड़ा हूँ, मैं हमेशा लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा रहा। उनके हर दफ्तर, उनके हर थाने में उनके साथ गया हूँ। मुझे अंदाज़ा है लोगों की मुश्किलात का, और मैं पुरुम्मीद हूँ कि मैं चाहे 4 साल टाइम मिले, आगे भी मैंने जो एक वादा किया है, मैं वो लोगों के साथ वो पूरा करूँगा। उस जो मजाक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, जब उनको 2024 में एक बारी मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसीलिए मिला था कि जो मुश्किलात लोगों को है, उन मुश्किलात से अगर कोई निकाल सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। इसीलिए उनको अनइंटरप्टेड वन साइडेड मैंडेट मिला। मगर 1 साल से ज़ायद होने को आया, कोई भी वो वादा, चाहे वो 200 यूनिट का वादा था, चाहे वो 12 गैस सिलेंडर्स का मामला था, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर जो उन्होंने वादे किए थे, आर्टिकल 370 को लेकर, रिजर्वेशन जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है, 370 से ज़्यादा, उसको रिलेटेड जो वादे उन्होंने किए थे, मगर अभी तक कोई वादा हमें ज़मीन पर नहीं उतरा। मगर मिला क्या? ऊँचेपन का मजाक। कभी उमर अब्दुल्ला बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बिजली चोर हैं, कभी बोलते हैं ये ज़मीन चोर है। बेइज्जतियों के सिवा जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं मिला। जो ये फ़ैसला कलम दवात की सूरत में बड़गाम के लोगों ने दिया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भी तर्जुमानी ये फ़ैसला करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फ़ैसला जो कलम दवात की सूरत में बड़गाम से आया, ये सरकार को मजबूर करेगा उन वादों के मुतलिक सोचने को। उमर अब्दुल्ला साहब शायद भूल रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं इस जम्मू कश्मीर की, वो गार्डियन है एक फ़र्द की। वो एक कंडीशनल नहीं रख सकते हैं कि आप मुझे वोट दे तब मैं आपको सड़क दूंगा। उन्होंने एक ओथ लिया, उन्होंने एक कसम ली है इक़्तिदार की कुर्सी की कि मैं बिला मज़हब डिस्क्रिमिनेशन में सबकी खिदमत करूंगा। ये वो गुंडागर्दी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बड़गाम के लोगों के साथ की है, उसी की ये परछाई है। बाकी रहा सवाल बड़गाम के लोगों के राइट्स के लिए लड़ना, हम लड़ना जानते हैं। जहां हमें लगेगा कि हमें लड़ना है, हम लड़ेंगे। जहां हमें लगेगा कि हमें किसी की मिन्नतें करनी, हम जाएंगे। चाहे किसी मिनिस्टर से मिलना हो, चाहे किसी एमएलए से मिलना हो, बड़गाम के लोगों के लिए हम हर किसी दरवाजे पर जाएंगे, हर किसी दर पर जाएंगे, जिससे बड़गाम के लोगों के राइट्स रेस्टोर होंगे। बड़गाम के लोगों के राइट्स को कोई कंडीशनल नहीं रख सकता। ये मैं वाज़िया तौर बताना चाहूँगा कि बड़गाम के राइट्स जो उनको आइन देता है, वो उनको मिल के रहेंगे। इसको कंडीशनल बनाना ये काबिल मज़म्मत भी और काबिल अफसोस भी।